कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर एक समझौता किया है और इस समझौते को नाम दिया है सीमा समझौता, यानी कि बॉर्डर समझौता। आप जरा सोचिए, बॉर्डर समझौता कर कौन रहा है जिनकी आपस में कभी सीमा ही नहीं लगती है। अब इन चीजों को लेकर भारत के एक्सपर्ट की तरफ से कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ खबरें इस प्रकार की निकल के आ रही है कि यह समझौता केवल प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिखाया जा रहा है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इसके अंदर चाइना भी शामिल है। क्या यहाँ पर जिस प्रकार से चीन भारत को घेरने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान भी अब भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। खबर में यह लिखा हुआ है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक संदिग्ध डील हुई है। बहुत गुप्त रूप से इस डील को किया गया है ना, फिर भी खबरें बाहर निकल के आ जाती है। अब डील इस प्रकार की है कि हजारों किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी इनकी सीमा कैसे मिल रही है यह समझ में नहीं आ रहा है, और ये दोनों मिलकर अभी बॉर्डर समझौता कर रहे हैं। आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। हमारे देश का एक टुकड़ा हुआ जिससे बना पाकिस्तान, और पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ जिससे बना बांग्लादेश। अब आप जरा देखिए कि ये दोनों देश जो बॉर्डर समझौता कर रहे हैं, क्या इनकी बॉर्डर आपको कहीं से कहीं तक लगती हुई नजर आ रही है? नहीं। शायद 1947 में जब बंटवारा हुआ उसके बाद में यहाँ पर एक गलियारा मिलने वाला था। अगर ये गलियारा मिल गया होता तो शायद इनकी बॉर्डर लग भी गई होती, है ना। पर इसी से अलग हुआ देश जब आपस में एक होने जा रहे हैं, मतलब भारत में कुछ तो बात है। अब जरा सुनिए कि ये जो बॉर्डर समझौता हो रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रखे गए हैं, और फिर हम चीन की भूमिका की तरफ चलने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रखा गया है ड्रग्स की तस्करी को लेकर। अभी पाकिस्तान बोलता है कि ड्रग्स की तस्करी कुछ ज्यादा ही हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इवन बांग्लादेश के अंदर भी बहुत ज्यादा हो रही है। और ये कहां से किया जा रहा है? तो बॉर्डर देशों के द्वारा किया जा रहा है। अब आप जरा सोचिए कि पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर किसकी साझा होती है? सबसे ज्यादा भारत की, इवन अफगानिस्तान और ईरान की बॉर्डर जो है ज्यादातर इसके साथ में साझा होती है। तो क्या इन सारे देशों से इसके पास में ड्रग्स जो है जाने का काम कर रहा है? वहीं हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर भी ड्रग्स कहां से आ रहा है? बांग्लादेश का कहना है कि ड्रग्स जो है बॉर्डर वाले इलाके से यहां पर आ रहा है। अब ये इन देशों के द्वारा कहा गया है कि हम एक ड्रग्स को लेकर डील कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हमारे देश के नागरिक जो है नशेड़ी बनने पर मजबूर हो गए हैं। अब जरा आप हकीकत सुनिए, हकीकत क्या है? हकीकत इस प्रकार की है कि पाकिस्तान इन दिनों बहुत बुरी तरीके से कंगाली की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना कंगाल होते जा रहा है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब अपनी जीडीपी को उठाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए किस प्रकार के व्यापार किए जाए। और इसी के चलते एक नए प्रकार का रास्ता इसको नजर आया, और रास्ता यह है कि ये चाहता है कि अब मैं ड्रग्स का व्यापार भी कहीं ना कहीं करना शुरू कर दूं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये रहा अफगानिस्तान, जहां पर बड़ी मात्रा में अफीम को उगाया जाता है। उससे अफीम की तस्करी होकर कहां पर आती है? इसके अंदर आती है, पाकिस्तान के अंदर। और अब पाकिस्तान तैयारी कर चुका है कि इस ड्रग्स को कहां पहुंचाया जाए, तो दक्षिण एशियाई देशों के अंदर पहुंचाने की तैयारी की जाए, जिसके अंदर केवल पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश भी इसके अंदर शामिल होने वाला है। और ये पूरी दुनिया के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम तो ड्रग्स की वजह से बड़े ज्यादा दुखी हैं, और इसी ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए हम यहाँ पर समझौता कर रहे हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मोहसिन नकवी के हालिया दौरे बांग्लादेश ने भारत में एक नई बेचैनी पैदा कर दी है। जैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत सामने आई, भारतीय मीडिया ने फ़ौरन शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये कोई आम मुआहदे नहीं बल्कि खुफिया फ़ौजी समझौते हैं। भारतीय एंकर्स और तज्ज़ियाकार चीखते रहे कि आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश इतने करीब क्यों हो गए। भारतीय मीडिया की सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि दोनों ममालिक की सरहदें आपस में नहीं मिलती, ठीक है, सिक्योरिटी ताउन कैसे मुमकिन है? कुछ भारतीय चैनल्स पर तो यहाँ तक कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर भारत को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय तज्ज़ियाकारों ने खौफज़दा लहजे में कहा कि अगर जनूबी एशिया में नई सफ़बंदियाँ बन गईं तो भारत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। नाज़रीन, भारतीय मीडिया को असल झटका इस वक्त लगा जब बांग्लादेश की नई क़यादत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के इशारे दिए। भारतीय चैनल्स पर बैठे कई जर्नैल और तज्ज़ियाकार ये सवाल करते नजर आए कि आखिर ढाका अब दिल्ली से दूर और इस्लामाबाद के करीब क्यों हो गया। कुछ ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि भारत की पॉलिसियों ने खुद उसके पड़ोसियों को उससे दूर कर दिया है।
भारतीय मीडिया मुसलसल ये दावा करता रहा कि ये सब भारत को सैंडविच बनाने की हिकमत अमली है। उनके मुताबिक अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आ गए तो भारत पर सिफारती और स्ट्रेटेजिक दबाव बढ़ सकता है। इसी खौफ की वजह से भारतीय टीवी स्क्रीनों पर कई घंटों तक बहस चलती रही और एंकर्स गुस्से में कहते रहे कि भारत को अब अपनी खारजा पॉलिसी पर दोबारा गौर करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई जनूबी एशिया में नई सफबंदियां बन रही हैं? क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के बढ़ते रवाबित भारत के लिए खतरे की घंटी हैं, या फिर भारतीय मीडिया हमेशा की तरह इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। अब आप सोचोगे कि वो देश जो ड्रग्स की वजह से बहुत ज्यादा दुखी है वही तो समझौता कर रहा है, फिर इसमें पाकिस्तान की क्या रोल है वो समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको समझ में आएगा, आगे आप जरा देखिए। जरा सोचिए कि बांग्लादेश इन दिनों पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन हुआ करता था। 1971 में जब बांग्लादेश की स्थापना हुई तो बांग्लादेश ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में अगर किसी देश को देखना शुरू किया तो वो था पाकिस्तान। 1971 के बाद से लेकर अब तक 2023 तक इन दोनों देशों के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अचानक से शेख हसीना की सरकार पलटती है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है मोहम्मद यूनुस, इसकी सरकार बांग्लादेश के अंदर बनती है और उसके बाद में पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तुर्की के साथ, अमेरिका के साथ में, हर देश के साथ में कहीं ना कहीं इनके रिश्ते कुछ ज्यादा ही सुधरना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ में तो रिश्ते इतने ज्यादा सुधर जाते हैं कि ये आपस में व्यापार करने के लिए रेडी हो जाते हैं, सीधी उड़ान सेवा भरने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हैं, राजनयिक संबंध तक सुधारते हैं। और इवन ये पाकिस्तान वाले बांग्लादेश की सेना जो है, जो वायु सेना है, उनके जो पायलट हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। आप जरा सोचिए कि ये ट्रेनिंग देंगे इनको, है ना, ये ट्रेनिंग देंगे इनको। तो ट्रेनिंग देने की भी बात यहाँ पर की गई। ये बांग्लादेश जो है ये बोलता है कि इवन आने वाले टाइम में अगर आप भारत के साथ युद्ध करते हो तो आप जो है श्रीरंगपुर वाले इलाके से, यानी कि जो बांग्लादेश का फर्स्ट ऊपर वाला जो चिकन नेक है, लाल मोनिरहाट एयरबेस जो हमने बना रखा है, उसका उपयोग भी आप कर सकते हो। मतलब ऐसी ऐसी डील इनके बीच में होना शुरू हो गई और अब ये समुद्री संपर्क बढ़ाने की बहुत बुरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अब इस डील की हकीकत के पहले पहलू की तरफ मैं आपको लेकर चल रही हूँ। पाकिस्तान इन दिनों प्लान बना रहा है कि ये जो ग्वादर पार्ट है, ग्वादर पोर्ट जो ग्वादर बंदरगाह है और कराची बंदरगाह है, इन दोनों बंदरगाह से होते हुए अरब सागर में होते हुए, हिंद महासागर में होते हुए, बंगाल की खाड़ी में होते हुए कहां पर आएगा? बांग्लादेश के अंदर आएगा। और इसी बांग्लादेश से पूरे दक्षिण एशिया के अंदर जो है ड्रग्स को फैलाने का काम किया जाएगा, जिससे लेकर भारत ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिकायत कर चुका है। अब कैसे शिकायत करी है आप जरा देखिए हमारे देश का। हमारे देश में पंजाब और इसके अलावा गुजरात का जो तट वाला इलाका है, यहां से कई बार ऐसी चीजें निकल के आई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के यहां से जो जहाज निकलते हैं उनके अंदर ड्रग्स होती है और भारत ने कई हजारों की मात्रा में हेरोइन जो है यहां से बरामद भी करी है, ड्रग्स भी यहां पे बरामद करी है। अब ये क्या चाह रहे हैं कि हम तो केवल व्यापार कर रहे हैं, बल्कि व्यापार